हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम एसिड और बेस चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें देख चुके हैं कि किस किसने थ्योरी दी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा हमारे जो साइंटिस्ट थे, ल्यूइस हो गए, आपके ब्रॉन्स्टेड हो गए, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी एसिड और बेस की। अगर हम बात करें ब्रॉन्स्टेड के एसिड और बेस की, तो उन्होंने कहा था कि जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो होता है एसिड, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं बेस। बेसिकली ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा था। इसके अलावा लुईस ने कहा था कि यहाँ पर जो एसिड होता है, एसिड बेसिकली क्या करता है, पेयर, लोन पेयर को क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, जबकि जो बेस होता है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट इन्होंने ये थ्योरीज दी थी। अब हम सबसे मेन चीज में आ जाते हैं, जो इस कह सकते हैं जो इस चैप्टर की आत्मा भी है एक हिसाब से, पूरा एकदम से। तो ये बनता है आना, बिल्कुल मतलब इसका आना काफी कंफर्म है, फाइनल पेपर में आना इसका काफी कंफर्म है, और इससे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि हम देखने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। कम ऑन, लेट्स गो। I have practiced so many times to just make a straight line and also for the circle भी आप देखेंगे, ठीक है, how accurate it is। चलेगा, ओके। ये रहा एसिड, माय गॉड, बेसिस, ओ माय गॉड, एसिड और बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला टर्म आता है जो अगर आपसे कहता है नेचर ऑफ कंपाउंड बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ कंपाउंड बताइएगा, तो आप इससे क्या समझेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड से, कि कंपाउंड का नेचर कैसा है, मिलनसार है, अच्छा है, खुश है, गंदा है, क्या आप ये समझेंगे? नहीं। जब भी बात होगी, याद रखिएगा, कंपाउंड्स में या एलिमेंट जो आपके कह सकते हैं, जब भी बात होगी नेचर के किसी भी कंपाउंड की, इसका मतलब बात हो रही है एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। अगर वो नेचर पूछ रहा है किसी कंपाउंड का, तो मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, या फिर ये न्यूट्रल है, या फिर सॉल्ट है। ओके, इसे याद रखिएगा। अब चेक कर लेते हैं एसिड और बेस के डिफरेंशिएशन। पहले मैं इनका सिंबल लिख देता हूं बगल में, इसको याद रखिएगा, ये इसकी पहचान है। और आप जानते हैं बेस की पहचान, OH नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। सबसे पहला देख लेते हैं हम, जो इनकी मेन डेफिनेशन होती है, ओके, जो इन्हें एसिड और बेस बनाती है। बेसिकली एसिड और बेस कैसे बनते हैं, जो इन्हें बनाती है, ठीक है, याद देखिएगा। इट डिसोसिएट्स H positive ion when dissolved in water। मतलब जैसे जैसे आप वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट, अलग कर देता है। याद रखिएगा, एसिड ये क्या करता है, अलग कर देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर एक बकेट है, किसी में वाटर फिल है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर वाटर फिल है बहुत ज़्यादा, और आपने डाला है HCl, आपने यहाँ पर HCl डाला है, ठीक है, HCl डाल रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं वाटर में जाते ही किस में हो गया, H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो गया, तो वाटर में जाके H आयंस फॉर्म करते हैं। ओके, इनको हम कहते हैं एसिड, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। बात करें बेस की, तो इट डिसोसिएट, ये भी कम नहीं है, it dissociates in OH negative ion when dissolved in water। Okay, that's right। ओके, अब ये क्या करते हैं, जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो OH नेगेटिव आयन मीन्स हाइड्रो ऑक्साइड आयन में ये डिसोसिएट हो जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दोबारा से यहाँ पर अगर हम बकेट लें, ओके, बकेट ले रहे हैं हम, यहाँ पर हमने फिल कर दिया है, और हम इसमें मिला रहे हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं हम इसमें, NaOH मिला रहे हैं, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव, ऐसा फॉर्म हो जाएगा। वाटर में जाके ये किस फॉर्म में आ जाएगा, आयंस के फॉर्म में। तो जिस भी कंपाउंड को अगर आप वाटर में मिक्स कर रहे हैं और वो OH नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो है बेस, और अगर वो फॉर्म कर रहा है H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब वो है एसिड। और ये इनकी बेसिक डेफिनेशन याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है। अब सेकंड बात करें तो टेस्ट कैसा होता है भाई,
इट हैव सोर टेस्ट। ओ माय गॉड, सोर टेस्ट, भाई खट्टा एकदम। मेरे पास कुछ है नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा एप्पल, ठीक है। क्या इसमें होगा? इसमें है, क्योंकि इसमें खट्टापन आ रहा है, ग्रीन वाला था, आ रहा है खट्टापन, इसमें भी है, याद देखिएगा। एसिटिक एसिड हो गया, सब में हो गया, विनेगर। तो इट हैव अ सोर टेस्ट। जब आप इसको टेस्ट करते हो तो कैसा होता है ये होता है एकदम खट्टा। विनेगर जो आप चाउमीन में डालते हैं, कितना यूज करते हैं आप? एसिडिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं? एकदम खट्टे स्वाद के होते हैं। सिट्रिक एसिड जो आपको फ्रूट है सारे, वो क्या होता है? आपके जो भी फ्रूट है, लेमन हो गया, बाकी सारे जो भी हैं जो आपको खट्टे लगते हैं, ओके, इन सब में क्या है? ये होता है सिट्रिक एसिड। ओके, सिट्रिक एसिड होता है जो किसी भी चीज को कैसा बनाता है, लैक्टिक एसिड भी होता है वहां पर, कैसा फॉर्म करता है? एकदम खट्टा। तो इट हैव अ सोर टेस्ट। अगर हम इसकी बात करें, इट हैव अ बिटर टेस्ट। माय गॉड, बिटर, कड़वा, भाई कड़वा टेस्ट होता है। अगर आप बेस को चखोगे तो ये कड़वा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है साबुन। साबुन बेसिकली बेस से बनती है, यहाँ देखिएगा। जो आपकी सोप होती है, याद रखिएगा, वो किससे बनता है? वो बनता है बेस से। उसे अभी टेस्ट करेंगे तो उसका जा देखिएगा, उसका जो टेस्ट है वो बेटर आएगा। अब इनको चख नहीं सकते ऐसी बेसिकली, बट जो इजी वाले जो एडेबल एसिड है, हाँ, हम उन्हें जरूर देखते हैं और हम यूज भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो होते हैं खट्टे। दैट्स व्हाई। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो ये होते हैं, याद रखिएगा, एसिड जब आयंस फॉर्म है, ये होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, अगर आपने 10th में पहला चैप्टर पढ़ लिया है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ दो टाइप के सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं, या फिर दो ही ऐसी चीजें हैं जो फॉर्म कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। पहला है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड होता है आयंस। ओके, आयंस भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करते हैं। याद रखिएगा, आयंस भी सिर्फ दो ही चीजें जो फॉर्म कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड आता है आयंस। इसलिए क्या होता है, ये एसिड जो होता है बेसिकली, क्योंकि वाटर में जाके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव या फिर डिसोसिएट तो होगा ही, आयंस फॉर्म होंगे, इसलिए ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ओके, आयंस की वजह से इसमें करंट एकदम से आता है। टू आयंस, ओके, आयंस के फॉर्म में आता है यहां पर। बट अगर हम बात करें इसकी, ये भी दे आर गुड कंडक्टर सॉल्यूशन। ओके, तो बेस क्या होते हैं? ये भी अच्छे कंडक्टर होते हैं जब अपना सॉल्यूशन एक्वस होता है। एक्वस मतलब कोई भी बेस जो मिक्स होता है वाटर के साथ, ओके, उसको हम फॉर्म को कहते हैं हम एक्वस। तो ये भी गुड कंडक्टर होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है जो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब आप जानते होंगे लिटमस पेपर ये खास टाइप का पेपर होता है जो कह सकते हैं जो लाइकिन से बनाते हैं। लाइकिन कह सकते हैं कॉम्पोजिशन होता है किसका? एल्गी का और फंगाई, ये आपस में मिलकर बनाते हैं लाइकिन, ठीक है। और हम इसे बेसिकली यूज करते हैं इसे किसको? इंडिकेटर के रूप में। ओके, इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, बट इसको हम दो और एक्स्ट्रा कलर में फॉर्म करते हैं जो कि होता है ब्लू एंड रेड। सो ये प्रैक्टिकली भी करेंगे हम स्कूल में और यहाँ पर भी। तो अगर हम बात करें ब्लू की, अगर आपने किसी सॉल्यूशन में आपने डिप किया है अपने लिटमस पेपर को, ठीक है, थोड़ा सा डिप किया अपने लिटमस पेपर को, अगर रेड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो रहा है रेड में, इसका मतलब ये होगा एसिड। ओके, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट होगा? रेड में। और अगर हम बात करें यहां पर तो बेस क्या करता है? बेस में क्या होगा? रेड लिटमस किस में हो जाएगा? रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया? देखिएगा किसमें कन्वर्ट होगा? N2 converts into, याद रखिएगा, ब्लू। ओके, तो रेड लिटमस कन्वर्ट किस में होगा? ब्लू में हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू, और इसका मतलब वो होगा बेस। ये इंडिकेटर है बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद पांचों जो पॉइंट है हम बात कर लेते हैं इसके पीएच रेंज की। आखिर इसके पास कितनी रेंज है पीएच की? आप जानते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पीएच स्केल होता है,
पीएच स्केल एक इंडिकेटर की तरह होता है जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, ओके, क्योंकि ये हमें एसिड और बेस तो बताता है, ये डिफरेंशिएट तो करता है एसिड बेस को, इसके अलावा ये हमें उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसे ही यूज करते हैं एसिड और बेस के बारे में जानने के लिए। तो पीएच रेंज देख लेते हैं इसकी आखिर कहाँ तक है। तो एसिड की जो पीएच रेंज होती है 1 to 7 तक होती है, ओके। जो पीएच स्केल होती है वो टोटली डिवाइड होती है 14 पार्ट में, 14 पार्ट में। तो 7 तक, 1 से 7 तक एसिड होते हैं। और अगर हम बात करें बेस की, तो बेस होते हैं 7 to 14, ओके। जो नंबर है, जो रेंज है, ये होता है बेस का। और आप जानते हैं कि 7 न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर है अपना, ओके, ये न्यूट्रल होता है। तो ये यहाँ पर था 5वां। 6 पॉइंट भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छाई होगी, थोड़ी सी बुराई भी कर लेते हैं इसकी। सो एसिड कैसा नेचर होता है? एसिड है कोरेसिव नेचर। भाई कोरेसिव होता है, एकदम से जानते हो ना। एसिड क्या करता है? पावरफुल। कोरेसिव मतलब किसी भी मेटल कह सकते हैं स्ट्रेंथ कम करता है उनकी, जलनशील होता है, एकदम से रिएक्ट कर जाता है बहुत जल्दी से, कोरेसिव नेचर का होता है, इसलिए ये रिस्की भी होता है, ओके। अगर आप कंसनट्रेटेड HCl या फिर H2SO4 किसी की बॉडी पार्ट में अगर वो कहते अटैच हो जाए तो वो क्या करता है? बर्न कर देता है। कंसनट्रेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, कंसनट्रेटेड की, डाइल्यूटेड की नहीं। 6 में यहाँ पर ये कैसा होता है? ये सोपी टेस्ट के होते हैं, जानते हो कैसे? इनका जो टच करते हैं तो ये कैसे होते हैं? ओके, सोपी कैसे होते हैं? कैसा लगता है? वो सोपी टेस्ट के होते हैं जब भी आप अगर छूते हुए हैं। लाइक आपका सोप, जो आपकी सोप होती है, साबुन होता है, उसको अटैच करते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी स्लिपरी रहता है, देखिए काफ़ी स्लिपरी रहता है, और बिटर तो वो होता ही है। तो ये थे पॉइंट्स। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। 7वां पॉइंट आ चुका है भाई। यहाँ देखिएगा, मिनिमम आपको 5 तो लर्न होने चाहिए, इसलिए मैंने 7 पॉइंट्स लिखाए हैं, ओके। अब 7वें अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की यहाँ पर, तो भर भर के भाई। राजा कौन है? H2SO4 रानी, HCl, एसिडिक एसिड भी लिख देते हैं, CH3, CCOH, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, नाइट्रिक हो गया, बहुत सारे एसिड है, बहुत ज़्यादा। 7th में अगर बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल बेसिस की, तो NaH सोडियम हो गया, KOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ETC। सो बहुत सारे होते हैं टोटली। तो याद रखिएगा, एक और निशानी है एसिड और बेस की जानने की, कि एसिड के पास H पॉजिटिव आयन होता है और बेस के पास OH नेगेटिव आयन। ये होता है हाइड्रोजन आयन और ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये सबसे मेन है भाई, ये सबसे मेन है, पेपर में आना बनता ही बनता है। अगर ये चैप्टर किसी भी पेपर में आता है, किसी भी टेस्ट में आता है, तो ये कंफर्म दिया जाएगा, कंफर्म। और बोर्ड में भी इससे आएगा, बोर्ड में इससे कंफर्म आएगा, ठीक है, 2 नंबर का कंफर्म बनेगा अगर वो डिफरेंशिएशन नहीं देना चाहते तो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ।